अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। आज हम बात करेंगे मुक़द्दस किताब कुरान पाक के बारे में, जिसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। उसका तर्जुमा जो है फ़ारसी में भी हो चुका है, उर्दू में भी हो चुका है। तो वो पाकिस्तानी नौजवान हैं, वो जर्मनी में कुरान का तर्जुमा जो जर्मन लैंग्वेज में कर रहे हैं। आज कामरान खान साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये स्टेप क्यों लिया और ये सोच कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपके ज़हन में ये सोच कैसे आई कि मैं कुरान का तर्जुमा जो है वो जर्मन लैंग्वेज में करूँ? जी, दरअसल मेरे तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मैं ऐसा काम करूँगा। स्टडी के बाद मैंने मुख्तलिफ ऑफ़र्स देखे कहाँ मैं काम कर सकता हूँ और किस फ़ील्ड में मैं जा सकता हूँ। और वहाँ मुझे फिर ये ऑफ़र नज़र आया था कि तराजम पे आजकल काम किया जा रहा है। तो उस वक़्त फिर मैंने इसके लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे ये जगह मिल भी गई थी। तो आपको कितना अर्सा हो गया ये स्टार्ट किए हुए? मुझे अब इस तराजम की तजज़िये पे तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। पुरानी जो कुतुब है उसको मैं देख रहा हूँ और इसको यानी इसकी जो तारीख़ है इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तारीख पढ़नी कितनी मुश्किल लग रही है? क्योंकि पहले फ़ारसी में हुआ तर्जुमा, फिर उर्दू में, तो तारीख से लगाव जो है नौजवानों का कम ही होता है, तो आपका क्या लगाव है? जी, तारीख़ से लगाव तो है क्योंकि जो हम तारीख़ से सीखते हैं हम उसको मुस्तक़बिल के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। मुश्किलात तो फ़िलहाल पेश आती हैं क्योंकि जो ख़ुसूसन पुराने उलमा हैं वो अरबी, फ़ारसी में लिखते थे ज़्यादातर और उसके बाद फिर उर्दू में भी लिखने लगे हैं। तो इन तीनों ज़ुबानों में फिर कुतुब पढ़ने का, मुताला करने का फ़िलहाल मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम साथ-साथ होता जा रहा है। तो जो आपने ये तर्जुमा करना स्टार्ट किया, तो आपको कोई जर्मन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कोई यूरोपियन तंज़ीम है जो आपसे ये काम करा रही है? जी, दरअसल यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स का इजरा होता है, मुख्तलिफ किस्म की फ़ील्ड्स को वो सपोर्ट करती हैं और इसी तरह इसी फ़ील्ड यानी कुरान शरीफ के तराजम को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से है लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है वो जर्मनी की है, जहाँ ये काम हो रहा है। तो जब आपने ये तर्जुमा करना स्टार्ट किया जर्मन लैंग्वेज में, अभी आप तहकीक कर रहे हैं, अभी तो आपने किया नहीं है। तो आपको अभी तक क्या लगा है जो फ़ारसी में हो चुका है, तर्जुमा उर्दू में हो चुका है, उसमें क्या गलतियाँ थी जो अब आपको लगा कि अपडेट होना चाहिए इसको? इसमें दरअसल ज़्यादातर ये है कि जो प्रोजेक्ट है वो समझना चाह रहा है कि तारीख़ में क्यों ये फ़ैसला हुआ कि हम कुरान शरीफ का तर्जुमा करें और फिर बाद में हम यूरोपीन ज़ुबानों में इसका तर्जुमा करें। इसलिए अभी तो फ़िलहाल तकरीबन 100 सालों से अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुरान शरीफ का तर्जुमा हो रहा है और इसका आगाज़ जो है ये इंडिया और पाकिस्तान से किया गया है। तो ज़्यादातर जी। ये अभी समझने की कोशिश की जा रही है कि क्यों इसको इंग्लिश ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसका तर्जुमा किया गया है। जब आपने ये तर्जुमा स्टार्ट किया उसके बाद जो भी तंज़ीम थी जिसने आपको ये तर्जुमा यूरोपियन तंज़ीम, तो उसके बाद आपको वो तमाम सहूलियात दे रहे हैं? मतलब आपको इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, आपको पूरा माहौल चाहिए उसके लिए, तो या सिर्फ़ आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया उसके बाद आपसे कोई इस तरह से कम वो नहीं किया गया कंपनसेट? जी, यानी ये एक पूरी एक लिहाज़ से टीम बनाई गई है। हम इन टोटल हम 6 लोग हैं जो मुख्तलिफ ज़ुबानों में तहक़ीक़ कर रहे हैं। इसमें रशियन ज़ुबान भी आ जाती है, इसमें ओके। इंडोनेशियन ज़ुबान भी आ जाती है। तो हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं दफ़ातर भी हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं और फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी है, तहक़ीक़ के लिए भी। तो इस लिहाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज़ से जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है इसको। तो जर्मन लैंग्वेज में इसको करने की क्या वजह है? सबसे पहले तो ये बताइए कि जर्मन लैंग्वेज में करने की कोई मुसलमान जो हैं वो तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है मुसलमानों की तादाद में जर्मनी में? जी, इसमें ये है कि अब आप देख सकती हैं कि ख़ुसूसन पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा मुसलमान दूसरे ममालिक से भी जर्मनी में आए हैं, ख़ुसूसन अरब जी। मुल्क से। तो इस लिहाज़ से मुसलमानों की जो तादाद है, वो बढ़ रही है और गवर्नमेंट को इस लिहाज़ से ज़्यादा दिलचस्पी है कि ये मुसलमानों की किताब है, तो इसके बारे में हमें तहक़ीक़ भी करनी चाहिए। ये असल वजह हो सकती है इसकी। अच्छा, आपने कहा कि जर्मनी में लोग तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है कि यूरोप वाले इस्लाम की कौन-सी बात से जो है मुतासिर होते हैं? इसमें भी अब मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुसूसियात होती हैं, हर एक मज़हब और हर नहीं, जो एक एक कौम जनरल का। व्यू है कि इस्लाम की जी, एक ये बात अच्छी है जी। कि ये मज़हब कबूल करना चाहिए।
जी, जी। जब मैं अपने यानी जर्मनी में मैं पादरियों से बात करता हूँ और ईसाइयों से बात करता हूँ, तो जो एक बात जो उनको बहुत अच्छी लगती है वो इक्वालिटी है कि लोग जो हैं आपस में मिलकर एक ही सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं। बेशक गरीब या अमीर हो या वो पॉलिटिशियन हो, हर कोई एक ही सफ़ में खड़ा है और मिलकर नमाज़ पढ़ रहा है। तो काले-गोरे ये का डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाता है जब आप नमाज़ के लिए खड़े होते हैं। जी, बिल्कुल, वो सारे डिफरेंस ख़त्म हो जाते हैं और खुदा ताला के सामने हर कोई एक जैसा ही है। तो ये इनको जो पैगाम है और ये जब वो इसको देखते हैं इस अमल को, तो वो ये उनको बहुत अच्छा लगता है इक्वालिटी का। जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, अब आप तर्जुमा कर रही हैं, तो इसकी कोई ऐप भी मुतारफ़ कराई जाएगी कि इसको जो है जर्मन लोग लोग जो है इसको पढ़ना चाहे वो ऐप के ज़रिए भी इसको पढ़ सकें? जी, यानी अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं नज़र आ रही, इसलिए काफ़ी वेबसाइट्स और ऐप्स फ़िलहाल मौजूद हैं, जिसमें कुरान शरीफ के तराजम का मुवाज़ना किया जा सकता है, मुख्तलिफ तराजम पढ़े जा सकते हैं। तो इस लिहाज़ से अभी इस पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा। अच्छा, आपके टॉपिक से हटकर जो आपसे हम बात कर रहे थे कुरान के बारे में, तो उसके अलावा हमसे आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तानियों के बारे में क्या जर्मनी में, या यूरोप में क्या इमेजिनेशन है कि पाकिस्तानी कौम ऐसी होती है? जी, इसमें भी अब ज़्यादातर इसलिए पाकिस्तानी इतने लोग नहीं हैं जर्मनी में। जब आप उसका मुवाज़ना करें मसलन जो अरब ममालिक या तुर्की ममालिक से जो हुँ, लोग हैं उन लोगों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन फ़िलहाल इन जनरल वहाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं किया जाता है। ये यहाँ देखा जाता है कि ये मुसलमान है या ये नहीं मुसलमान, इसमें ज़्यादा शायद फ़र्क किया जाता है और इस लिहाज़ से फिर एक तासुर बनता है। तो मुसलमानों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की सोच है। कुछ जो लोग अब जिनकी तादाद बढ़ रही है, वो ये कहते हैं कि मुसलमान तशद्दुद पसंद हैं या वो हमारे मुल्क में आ गए हैं क्योंकि वो और इधर हमारा नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों की यानी कि भी हमें अमन तादाद जो है पसंद वो नहीं बढ़ रही तस्वर किया जाता, पाकिस्तानियों को अमन पसंद नहीं तस्वर किया जाता। अम, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि उनकी तादाद बढ़ रही है, जो ये कहती हैं कि मुसलमान जो हैं वो तशद्दुद पसंद हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एक अभी तक अक्सरियत है जो समझती है कि मुसलमान भी अमन पसंद हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि तादाद जो है जो ये कहती हैं कि मुसलमान अमन पसंद नहीं है, वो बढ़ रही है फिलहाल। जब पाकिस्तानी जब यूरोप में जाते हैं, कुछ पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इमेज जो है वो ख़राब किया हुआ है। जब जाते हैं तो सबसे पहले जो एक ऐसी हकारत भरी नज़रों से देखा जाता है और कहा जाता है कि जॉब भी हमेशा जो निचले तबके की जो है हमें दी जाती है यूरोप में। तो इसकी क्या वजह है? जी, इसमें भी अब ये हमारी अपनी मुख्तलिफ आदात है, या वैसे ही वो पाकिस्तानियों से ऐसा सलूक करते हैं? जी, यानी ये भी एक लिहाज़ से एक टेक्निकल सवाल बन जाता है। इसलिए वह हम हमें ये भी देखना चाहिए जब हम किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात भी पैदा आती हैं। मसलन एक जो बड़ा मसला होता है वो ज़ुबान का मसला होता है क्योंकि अब जर्मनी में अब अंग्रेज़ी ज़ुबान इतनी ज़्यादा नहीं चलती। जब आपने अच्छे जॉब लेने हैं, आपको चाहिए तो आपको फ़िलहाल जर्मन ज़ुबान आनी चाहिए और जर्मन ज़ुबान में अबूर हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो फ़िलहाल जो पाकिस्तान से लोग आते हैं इधर और वो पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, तो उनके लिए ज़्यादातर यही मुश्किल होती है और फिर वो ये कहते हैं चलो हम अब उधर से इधर आ गए हैं और हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम दूसरे कामों में भी तो कोई भी काम पैसे कर कमा लेंगे हम। सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी काम कर लेंगे, फ़िलहाल पैसे अ, मिल जाएँ और खाना खा सकें पैसे यही मिल हमारे लिए जाएँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी बात। तो जैसे लेकिन जब हम दूसरे पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क में जो है वो कानून हम फ़ॉलो नहीं करते, कानून हमारे यहाँ बहुत बनते हैं, लेकिन सिर्फ़ वो बनते हैं, उस पे अमल नहीं होता। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी जाते हैं, वहाँ भी जाके हम कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई इशारा क्रॉस कर दिया, कोई वो तो मुझे लगता है जर्मन भी करते ही होंगे लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों के बारे में ज़्यादा जी, मशहूर जी, है कि हम जी, जी। कानून को फ़ॉलो जी, नहीं जी। करते। जी, जी। इसमें ये है कि जब आपको पता हो कि इधर कानून को फ़ॉलो करना है और जब नहीं करेंगे, तो इधर ज़्यादा सख्ती से इसको देखा भी जाता है और इस पे फिर यानी जब आपने फ़ॉलो नहीं किया तो इसका जर्मनी में इम्कान भी ज़्यादा है कि आपको पकड़ लिया जाए। तो फिलहाल इधर जो भी आता है उसको इसकी यही कोशिश होती है कि वो कानून को फ़ॉलो करे और एक लिहाज़ से अच्छा रहने की जो है वो कोशिश करता है। एज़ अ मुसलमान कुरान का तर्जुमा बहुत सारे मुसलमान थे, बहुत सारे नौजवान थे जो कर सकते थे ये काम। आपका चुनाव किया गया तो आपको कैसा लगता है ये बात? प्राउड फ़ील कराती है आपको? जी, यानी मैं तो ये खुदा ताला का फ़ज़ल समझता हूँ कि मुझे इस पे काम करने का मौका मिल रहा है। जो कुरान शरीफ है वो खुदा ताला का कलाम है और इसके बारे और में आप पढ़ना एक-एक वर्ड को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत करीब से देख रहा हूँ, फिर इसका ज़्यादा मुताला करना, तफ़ासीर में देखना, तराजुम में देखना और फिर बाद में जब तिलावत करते हैं तो और आपकी मज़ामीन अपनी जो हैं। ज़िंदगी में कोई थोड़ा-सा चेंज आया है जब आपने कुरान को इतने करीब से पढ़ा और उसका असल मफ़हूम समझ में आया? कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में या नेचर में कोई बदलाव आया? जी, यानी कुरान शरीफ अमूमन पढ़ने से नए जो मतलब हैं वो सामने आते हैं और ख़ुसूसन आजकल की सोसाइटी में जहाँ लोग मज़हब से दूर हो रहे हैं, तो जब रोज़ाना कुरान शरीफ का मुताला होता है, तो उसका यानी ज़ाती ज़िंदगी पे भी बहुत असर पड़ता है और मेरी ज़िंदगी पे भी चेंजिंग आती है, ज़ाहिर बात। पाकिस्तानी नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहें? तो मैं समझता हूँ कि बेशक हम नौजवान हैं, अभी हम छोटी उम्र में भी हैं, लेकिन हमें जो मेहनत है वो हर वक़्त करनी चाहिए और मेहनत के साथ दुआ भी करनी चाहिए। तो जब हम शुरू से और मेहनत जैसे आप करेंगे और तारीख़ तारीख़ पढ़ रहे हैं, हम जी, नौजवान जो है वो तारीख़ नहीं पढ़ते, तो हमें वो भी पढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत कि बहुत कि हमारे इस्लाफ़ ने क्या किया या हमारी हिस्ट्री क्या है। बिल्कुल, यानी जब हम मेहनत शुरू से करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमारे जो आबा-ओ-अजदाद हैं या हमारे माज़ी में क्या हुआ है, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें मुस्तक़बिल के लिए भी पता चलेगा कि अच्छा हमें इस तरह करना चाहिए, हम काफ़ी कुछ उससे सीख भी सकते हैं और ये भी नौजवानों से एक लिहाज़ से पैगाम है कि तारीख़ को ज़रूर पढ़ें और उससे मुताला हासिल करें, उसका मुताला करें और इंशाअल्लाह इसको मुस्तक़बिल के लिए अप्लाई भी करें। अगर जर्मन लैंग्वेज में आप तर्जुमा कर लेते हैं और कामयाबी से इंशाल्लाह आप कर लेंगे, तो आप चाहेंगे किसी और ज़ुबान में भी मैं करूँ? जी, यानी ये तो ज़्यादातर तजज़िया है कि इंडिया और पाकिस्तान में किस तरह तराजम किए गए हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में आजकल किस तरह किए जा रहे हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं और किसी ज़ुबान में इसको आगे डेवलप करूँ। फिर इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या 4 पता साल आप का है। इतनी कामयाबी से करें, फिर आपका ये शौक बन जाए कि मैं हर ज़ुबान में जो है कुरान का तर्जुमा करूँ। यानी कम से कम ये है कि ख्वाहिश तो एक लिहाज़ से है कि इसके बाद भी कुरान शरीफ के साथ जो है वो एक काम कर सकूँ और उस पे ज़्यादा काम कर सकूँ और तहकीक भी उस पे कर सकूँ। लेकिन मुस्तकबिल जैसे का भी आपने कुछ नहीं पता। आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे होंगे तर्जुमा, फ़ारसी में भी पढ़ रहे होंगे और उर्दू में भी। सबसे जो तीनों में डिफ़रेंस किसमें ज़्यादा है कि उर्दू में कुछ और है, इंग्लिश में उसको किसी और तरह बयान किया गया या फ़ारसी में? तीनों में कोई मेन डिफ़रेंस क्या है? इसमें ज़्यादातर डिफ़रेंस तो ये नज़र आती है कि जो फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान के तराजम है वो मुसलमानों के लिए तैयार किए गए हैं और जो पहले से मुसलमान हो उसको एक लिहाज़ से तालीम होती है कि नमाज़ किस तरह पढ़नी है, कुरान शरीफ किस तरह पढ़ना है। लेकिन जब हम आगाज़ में देखें जो अंग्रेज़ी ज़ुबान के मसलन तराजम है, वहाँ सबसे पहले ये भी लिखा होता था कि नमाज़ किस तरह पढ़नी है। यानी कुरान शरीफ शुरू होने से पहले तमहीद में ये लिखा होता था जी। कि नमाज़ किस तरह पढ़नी है, इसको किस तरह अदा करना है। तो ऐसे की चीज़ों का ज़ाहिर बात है फिर हमें फ़ारसी और उर्दू ज़ुबान में नहीं मिलता, क्योंकि हम मुसलमान सोसाइटी में बड़े हुए हैं, तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं पेश आती। ये बताएँ कि आपको कितना अरसा लगेगा इसको कंप्लीट करने में? 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना आपको लगता है कि मैं इस टाइम ड्यूरेशन में ये कर लूँगा? यानी ये प्रोजेक्ट तो 4 साल के लिए और जिस तरह मैंने बताया है कि आधा साल तो तकरीबन हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला तो मेरी आधे साल में कोशिश तो है। सिर्फ़ आपने अभी बेसिक चीज़ें इकट्ठी की होंगी कि मैंने पढ़ना क्या-क्या है। जी, जी, मैंने अभी बेसिक चीज़ें अभी इकट्ठी की हैं और थोड़ा-सा लिखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी साढ़े 3 साल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन साढ़े 3 सालों में मैं इसको मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच कामरान साहब टाइम देने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट आपके टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। हमारी दुआएँ और बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और जब कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर आप मिले हमें। चलें इंशाअल्लाह बहुत मेहरबानी जज़ाकल्लाह आपका भी कि आपने इस इंटरव्यू का मौका दिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।